मुखालिफत की जा रही है। मुझे ज्वाइन किया है, अकेडमिक हैं, एक्सपर्ट हैं, सियासत पे बड़ी गहरी नजर है, डिफेंस पे बड़ी गहरी नजर है, सियासत पे मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब मेरे साथ हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर साहब, ऑपरेशन का जिस तरह ऐलान हुआ है और जिस तरह ऑपरेशन की जरूरत भी है, कुछ सियासी जमातें उसमें पीटीआई यानी कि पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक ही साथ है, मौलाना साहब हैं, एनपी है, उन्होंने एतराजात और तहफुजात का इजहार किया है। क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ऑपरेशन इस वक्त जो है, जिस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी के एक मेनेस फैला हुआ है, दहशतगर्दी का एक इस्तराब फैला हुआ है, दहशतगर्दी का एक नासूर फैला हुआ है, और आपको पता है कि उस दहशतगर्दी के अंदर न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से लोग इन्वॉल्व है, जहाँ पे बहुत सारी तरीके तालिबान दहशतगर्दों की जमातें हैं, बलूचिस्तान में बहुत सारी जमातें हैं, BLA, BRA, BNA के नाम से, जो विच आर बीइंग सपोर्टेड बाय CIA, रॉ और मुस्तैद, और वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की एक फजा उन्होंने कायम की हुई है, जिसको अफगानिस्तान की हुकूमत सपोर्ट कर रही है। अब उसके खिलाफ ऑपरेशन तो वक्त की जरूरत है, और ऑपरेशन के अंदर मुझे एक चीज मेरी नजर में आती है कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही है कि जी ऑपरेशन जो है वो KPK से क्यों शुरू हो या फलानी जगह से क्यों शुरू हो, तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में एक रिसेंट एक सेंटर ऑफ पीस एंड रिसर्च स्टडीज की एक स्टडी बनी है, जिसके अंदर उन्होंने ये आश्कारा किया है कि पिछले 2024 और 2023 का उन्होंने एनालिसिस किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों में दहशतगर्दी से कितनी शहादतें हुई और कौन कौन से प्रोविंसेस थे जो दहशतगर्दी से बहुत ज्यादा मुतासिर रहे। सही। तो अगर हम उसको स्टडी करें तो उसमें KPK जो है वो पहले नंबर पे है, और उसके बाद बलूचिस्तान है, जहाँ दहशतगर्द ग्रुपों ने कार्रवाइयाँ की और आपने देखा उसके पुलिस के लोग भी शहीद हुए, सिविलियंस भी शहीद हुए, आर्मी के लोग भी शहीद हुए, रेंजर्स के लोग भी शहीद हुए। तो हम जब भी कोई ऑपरेशन इस किस्म का शुरू होता है, अब ऑपरेशन के दो टेंजेंट होते हैं। एक होता है जो ऑपरेशनली आप कोई काम करते हैं, जिसमें फोर्सेज ऑपरेशन में फोर्सेज एम्प्लॉय होती है, चाहे वो रेंजर्स हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो लेवीज हो। दूसरा होता है कि इंटेलिजेंस इनपुट चाहिए होती है। बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं जो इंटेलिजेंस पे बेस करके किए जाते हैं, वो छोटे होते हैं, टारगेटेड होते हैं, स्पेसिफिक जगहों पे होते हैं, दायरे इख्तियार बहुत, दायरे कार्रवाई बहुत ज्यादा नहीं होता। जो फिजिकल ऑपरेशन होते हैं उनका दायरा कार्रवाई ज्यादा होता है, उसमें फोर्स ज्यादा होती है, और उसमें इन बल्क एरिया को क्लियर करने की कोशिश की जाती है। अब इन दोनों के लिए जरूरत होती है पॉलिटिकल रिजॉल्व की, और इन दोनों चीजों के लिए जरूरत इस समर की होती है कि आप ये एनालाइज करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका क्या थ्रेट परसेप्शन है, कौन सा इलाका है जहाँ पे दहशतगर्दी से या चोरी से या डकैती से या कोई भी चीज लॉ एनफोर्समेंट के हिसाब से ले लें। जैसे आप अपना कराची को देंगे तो कराची में एक ऑपरेशन होना चाहिए, लोगों को हाईवे पे मारा जा रहा है, लोगों को सारे फैसल पे मारा जा रहा है, अपना डाकू ऑपरेटिव है, मोबाइल चोर ऑपरेटिव है, पूरा कराची जो है वो दहशतगर्दी इस किस्म की दहशतगर्दी के जरूरत में, तो वहाँ पुलिस का ऑपरेशन, रेंजर्स का ऑपरेशन होना चाहिए। KPK में आप देख रहे हैं कि जो लोगों को शहीद हो रहे हैं, वहाँ फोर्सेस की पोस्टों पे हमला हो रहा है, गाड़ियों पे हमला हो रहा है, ट्रक पे हमला हो रहा है, एम्बुश लग रहे हैं, वहाँ पे जो है उन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रही है। बलूचिस्तान में जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थोड़े से जो बहुत कम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको रॉ सपोर्ट कर रही है, CIA सपोर्ट कर रही है, उनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये कि ये थ्रेट स्टडी जो है ये बुला के गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पहले जो अपोजिशन की पार्टी है उनसे थ्रेट स्टडी शेयर कर ले कि भाई ये स्टैटिस्टिक्स है, ये वजह है, ये रीजन है, इसलिए हम ऑपरेशन शुरू करना चाहते हैं, और ये ऑपरेशन का तरीकाकार होगा। एक मोडालिटी होती है, उसके तहत आपको चीज को हैंडल करना चाहिए कि अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एक तो नेशनल, हमारे पास दुख की बात यह है कि हमारे पास कोई नेशनल स्ट्रेटेजी नहीं है, यानी काउंटर टेररिज्म की नेशनल लेवल पे जो स्ट्रेटेजी बननी चाहिए वो हमारे पास मौजूद नहीं है। हम बस सुख तिगड़ी से काम करते हैं, और एक एडहॉक बेसिस पे हमारे यहाँ काम होता है। आर्मी ने अपनी एक ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी, एक काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी और प्लानिंग की हुई है,
और उन्होंने उनको पता है कि किस इलाके में फोर्सेस को डिप्लॉय करना है, कहाँ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन करने हैं, किस रूट को सिक्योर करना है, किस जगह पे आपने जाके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने हैं, उसमें पुलिस को इस्तेमाल करना है, फौज को करना है, रेंजर्स को करना है, वो चीजें जारी है। लेकिन उसके अंदर जो पॉलिटिकल सपोर्ट आनी चाहिए, जो पॉलिटिकल इनपुट आनी चाहिए, वो गायब है, क्योंकि आपके पास बहुत नाकारा किस्म की हुकूमत है, एक अनफंक्शनल किस्म की हुकूमत है जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो इस किस्म की जब हुकूमतें होती है वो नाकारा होती है, वो दे कैन नॉट फंक्शन, उनको में काम करने का तरीका भी नहीं होता और समझ भी नहीं होती। तो अगर ये चीज हो रही है तो इसकी जरूरत तो समर की थी कि कैबिनेट के जरिए एपेक्स कमेटी में जब आपने अनाउंस किया था, उसके साथ ही बाकी पार्टीज को बुला के, अगर आप नहीं चाहते कि जी आर्मी की तरफ से कोई स्टडी जाए, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि सिविल डिपार्टमेंट से अपना बहुत सारी स्टडीज है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और उन्होंने तमाम के तमाम डाटा पेश किया हुआ है। ब्रिगेड साहब कता कलामी माफ, मैं आपको कहूं कि जिस तरह एपेक्स कमेटी में सब लोग, यानी सबसे मुराद ये एक चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर थे, केपीके का भी था, वहां उसने तो उसको एग्री किया है। बाहर आकर कुछ उनकी पार्टी ने जाके जब उसके ऊपर तहफुजात का इजहार किया है, तनकीद की है, उसके बाद वो मुकर गए। चीफ एग्जीक्यूटिव एक पार्टी को आपको पता है रिप्रेजेंट करता है, एक चीज। दूसरी चीज आपने बड़ी अहम कही, मिलिट्री सॉल्यूशंस के साथ पॉलिटिकल सॉल्यूशन भी होना चाहिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल होना चाहिए, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर देखिए ना, हमेशा मैंने तो पाकिस्तान की तारीख में ही देखा है कि जब भी ऑपरेशन इस किस्म का पाकिस्तान में हुआ है, ऑपोजिशन ने हमेशा उसकी मुखालफत की है। मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा मुखालफत की है। अगर ऑपरेशन ज़रब आज़म ना होता तो नॉर्थ एंड साउथ वजीरिस्तान में किस तरह अमन आता, आप बताएं। अगर सवाल में आप दहशतगर्दों के खिलाफ, मुल्लों के खिलाफ, वो मुल्ला फजलुर रहमान टाइप लोग जो मतलब नहायत जलील और कमीने किस्म के लोग हैं, अगर आप उनके खिलाफ ऑपरेशन ना करते, जिनको रॉ पैसे दे रही थी, जिनको एनडीएफ पैसे दे रही थी, जिनको सीआईए पैसे दे रही, जिनके पैसों पे वो पल रहे थे, अगर उनके खिलाफ ऑपरेशन ना करते तो वो तो सवाल से उन्होंने दहशतगर्दी का एक बाजार गर्म किया हुआ था, अपनी हुकूमत बनाई हुई थी, तो उसके ऊपर ऑपरेशन हुआ, और उसमें जो मुशर्रफ की हुकूमत थी, कोई अपोजिशन नहीं थी, तो आपने फुल स्केल ऑपरेशन कर दिया। तो अब इसके बाद जो कराची में जब ऑपरेशन हुआ था, जब भी ऑपोजिशन ने मुखालफत की थी, जब आपको याद है कि ज़ियाउल हक के ज़माने में ऑपरेशन हुआ था, उस वक्त भी एएनपी ने भी मुखालफत की थी और बगावी पार्टी ने मुखालफत की थी। तो बात यह है कि उसको सेटिस्फाई करना, मैं नहीं कहूँगा किस तरह करेंगे, लेकिन उसको पैसिफाई करना हुकूमत वक्त का काम होता है। मतलब ब्रिगेड साहब आप कह रहे हैं कि असेंबली के अंदर उसकी मंजूरी ली जाए, सब सियासी जमातों को नेशनल असेंबली के अंदर इस ऑपरेशन को सपोर्ट करना चाहिए। ये तो सियासी लोगों का तरीका है ना, आप असेंबली में करें या आप उनको अपने इन कैमरा बुला के ब्रीफ कर दें, या आप छोटी कमेटीज बना दें। आखिर बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसमें कमेटीज बना दी जाती है, वो जाके अपोजिशन को उससे बातचीत करती है, कांटेक्ट करती है, उनको समझाती है, और उसके बाद राजीनामा हो जाता है। तो ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है? अगर ये नहीं हो रहा तो ये तो हुकूमत का फेलियर है। ऑपोजिशन तो शोर मचाएगी, क्योंकि उन्होंने हो सकता है उससे कोई अपनी पॉइंट स्कोरिंग करनी हो, तो वो तो करेंगे। वो अगर वो कह रहे हैं कि जी अपना बलूचिस्तान से मैं वो केपीके से क्यों शुरू हो रहा है, तो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि सिविलियन डिपार्टमेंट की स्टडीज मौजूद है, वो उनके सामने वो स्टडी पेश कर दे कि भाई आप भी पढ़े लिखे लोग हो, कम से कम एफए तो पढ़े हुए हो, तो अंग्रेजी नहीं समझते तो हम इस अंग्रेजी की रिपोर्ट का उर्दू में आपको तर्जुमा करके बता देते हैं कि जी वहाँ पे कि पाकिस्तान किस तरह अपना दहशतगर्दी का शिकार हुआ है और किस तरह यहाँ पे कैजुअलिटीज हुई हैं। ये रिपोर्ट है, ये क्वार्टरली रिपोर्ट है, ये जो है वो अपना नेशनल अपना ईयरली रिपोर्ट है, आप इसको खुद वेरीफाई कर लें। लेकिन करना तो है उनको, अगर नहीं करेंगे तो फिर पुलिस अपना 100 पुलिस वाले जो है वो शहीद हो गए थे, कौन जिम्मेदार है उनकी शहादत का? जो फोर्सेस के ऊपर हमले हो रहे हैं कौन जिम्मेदार है? फिर वो क्या अपोजिशन जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है? तो उसको पीस पे लेके आना, उनको राजी करना, ये हुकूमत का काम होता है। बड़ी मेहरबानी।